दोस्तों YCCS कोचिंग में आपका स्वागत है और आज हम आपका स्वागत करते हैं। और देखें प्रश्नावली 12.3 और पार्ट है तीसरा। ठीक है, तो इसके हम 8 क्वेश्चन पिछली 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आकृति में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। AB और CD देखें क्वेश्चन में AB और CD। ठीक है, AB और CD क्या हैं, ये व्यास दे रखे हैं। O वाला केंद्र और O वृत्त का क्या है यहाँ पे केंद्र। आगे कह रहा है देखें यहाँ OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD छोटे वृत्त का व्यास है। OA 7 दे रखा है। देखो OA 7 तो ऊपर वाला भी बराबर, क्योंकि व्यास इसको बराबर बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये भी 7 और ये भी 7, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। 7/2 इस छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई। और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये 7 है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सवाल ने पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये छायांकित भाग, ये पूरा छायांकित भाग है। ठीक है, ये वाला और ये वाला पूरा छायांकित भाग दे रखा है क्वेश्चन ने। अब हमें इसका क्षेत्रफल लाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल और इस वाले हम अर्धवृत्त को जोड़ दें और इसमें से इस वाले त्रिभुज को क्या कर दें, कम कर दें। मतलब ये त्रिभुज निकाल दें तो जो छायांकित है केवल वो ही पार्ट हमारे पास बच के रह जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुणा ऊंचाई। पाई का मान क्वेश्चन ने दे रखा है, देखें 22/7, तो 22/7 प्लस r। छोटे वृत्त के लिए r कितनी है 7/2, 2 बार लिखेंगे 7/2 गुणा 7/2 प्लस 1/2 पाई का मान 22/7 कैपिटल R मतलब बड़े वाले की त्रिज्या इसकी। तो कितनी है 7 गुणा 7 माइनस 1/2 बेस। बेस देखो पूरा हो गया, ये वाला कितना है 7a और 7a 14 इंटू हाइट। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट है इसकी 7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 2 से कट गया कितनी बार 11 बार, 7 से 7 बार, 11 का 7 से गुणा 77/2 प्लस 2 से कट गया ये 11 बार, 7 से 7 बार कट गया, 11 गुणा 7 माइनस 2 से कट गया 7 बार और 7 का 7 से गुणा कितना 49। 2 का भाग दे लें, 2 3 6 17, 2 8 16, 10 2 5 10, 11 का 7 से गुणा करें, 11 7 77 माइनस 49, 38.5 प्लस 17 में से 9 घटाएं 8, यहाँ रह गया हमारा 6 में से 4 गया तो 2, 28। अब इन दोनों को जोड़ें 0.5 क्लियर, 8 और 8 16, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 66.5 और साइड है हमारी सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें 12.3 का
पार्ट 3 चल रहा है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये देखें। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये एक समबाहु त्रिभुज है और जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है इतना। कह रहा है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। मतलब ये सब आधे वृत्त को लेकर ये त्रिज्याएं हैं, ये सभी वृत्त की, यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की, और सभी वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं। क्वेश्चन कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम 1 2 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकाल देंगे तब जाके हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है उससे पहले हमें इसकी साइड लानी है, क्योंकि जब तक साइड नहीं होगी इसकी तब तक हम इसकी रेडियस नहीं निकाल सकते हैं और न ही इसका क्षेत्रफल ला सकते। क्षेत्रफल तो दिया है, रेडियस लानी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम मान लें हम ये भुजा ए है, ठीक है। क्या माना, त्रिभुज की भुजा ए है, त्रिभुज की भुजा क्या मान ली मैंने, ए मान ली। तो ये कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 17320.5, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर बराबर 17320.5। अब देखें √3 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो √3 की जगह वैल्यू रखेंगे कितनी, 1.7325/4 और यहाँ रखेंगे साइड, और साइड कितनी मानी है हमने यहाँ पर a, तो a स्क्वायर, ठीक है। और ये सेम रखते हैं 17320.5। अब देखो इधर में पॉइंट इसी के इक्वल कर लेता हूँ, तो कितने अंक हमें ले जाना पड़ेगा ये हमें देखना है। तो 1 2 3 4, अगर हम 4 अंक इधर ले जाते हैं तो 1 2 3 4 अंक इधर ले जाएंगे इसको, ठीक है। 1.7325 इतनी वैल्यू दे रखी है, और हम इसको 1 2 3 4 ये जैसे पॉइंट यहाँ दे रखा है तो हम पॉइंट को 4 अंक इधर ले जाएंगे, इसमें 0 और होना चाहिए बीच में। क्वेश्चन में लग रहा है यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि 7320 यहाँ 0 और होना चाहिए क्वेश्चन में, तो 20, ठीक है। यहाँ 0 है क्वेश्चन में, मिस्टेक है शायद, तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 पॉइंट, हम 4 अंक लाएंगे तो यहाँ 4 0 बढ़ जाएंगी, ठीक है। और पॉइंट मान लेते हैं हम इसको अब 17320.5 बटे कितना, 1 2 3 4 0 आ गया, a स्क्वायर, और ये सेम 17320.5 इससे कट गया एक बार, इसका क्रॉस कर देंगे, a स्क्वायर बराबर 4 पर 1 2 3 0, इसका रूट लेंगे तो कितने का है ये, 200 का, ठीक है। 200 का वर्ग होता है इतना, तो हमारी साइड आ गई कितनी, 200 आ गई हमारी साइड निकल के। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल लाना है, तो ये पूरी साइड हो गई 200 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 100, इसकी आधी, ठीक है। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो ये क्या बना हुआ है हमारा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 गुणा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हमें क्वेश्चन ने दे रखा है क्लियर, कितना, ये दे रखा है
1732.5 माइनस, ठीक है, 1732.5, ये हमें क्वेश्चन ने दे रखा है। अब हमें 3 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360, तो यहाँ वैल्यू 60 डिग्री, क्यों समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो 60 बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 60 से कट गया ये कितनी बार, 6 बार, 6 6 36 और 3 से कट गया ये 2 बार, ठीक है। 1732.5 माइनस 1/2 पाई का मान क्वेश्चन ने दे रखा है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 100 इंटू 100 इससे काटेंगे इसको, 2 एकन 2, 10 2 पन 10, 2 7 14, 17,320.5 माइनस 157, 2 जीरो से पॉइंट हट गया, 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें से इसको कम करेंगे तो जीरो यहाँ आएगा सबसे लास्ट में, देखें 0.5, 0 में से 0, 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से 7 नहीं जाएगा, 13 में से 7 घटाएं, ठीक है, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ रह गया हमारा कितना 6, और 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया, इतना, ये आ गया, यहाँ रह गया 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। 1620.5 कितना आएगा, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।